हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाले हैं 2027 में 10वां का, किसका 10वां का जो एग्जाम होने वाला है 2027 में, उसमें मैथ से, किससे, मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है, प्रचंड सीरीज है। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है, 25। ठीक है, जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 24 तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप कोचिंग कीजिए, लिख लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन एगो आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कहता है कि सिद्ध करें कि, देखेंगे जहां से सिद्ध करने वाला हो गया, ठीक है, तो ध्यान देंगे वहां पे कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो tan 1 डिग्री है और ये जो tan 2 डिग्री है और ये जो tan 3 डिग्री है और ये जो डॉट 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 tan 89 डिग्री है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए दोनों। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है तो ये पूरे का भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस पार वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड और बराबर के इस पार वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां से जो भी हमारा दिया हुआ है हम वहां पे लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। ठीक है, और डॉट 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 tan 89 यानी कि 89 डिग्री बराबर का कितना, 1। यानी कि इसको इसके बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसे हम लोग कोचिंग करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो अब यहां से अगर हम LHS को, इसको, ये LHS होता है और ये बराबर किस बराबर लिखो, RHS। अगर हम LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो क्या हमारा सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि LHS बराबर tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू, ठीक है, इसी तरह से डॉट 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 करते हुए हम यहां पर एगो बीच में ये भी आएगा, क्या आएगा, tan 45 डिग्री आएगा। और फिर डॉट 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 करते करते हमारा इधर आएगा, कितना आएगा, tan, देखेंगे 89 के पहले 88, 88 के पहले 87, इस तरह से आएगा 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan ये 89 डिग्री। अच्छा, इतना आएगा कि नहीं। अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 45 भी आएगा, 87 88 89 इस प्रकार से आएगा कि नहीं, हमारा आना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 डिग्री यानी कि 2 कोनों को जोड़ करके अगर 90 उड़ता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, समकोण, सॉरी पूरक कोण का। किसका प्रयोग करेंगे, पूरक कोण का। ठीक है, तो देखेंगे ये 89 और ये 1 को जोड़ेंगे तो 90, ये 88 और 2 को जोड़ देंगे तो 90, 87 और 3 को जोड़ देंगे तो 90, और ये 45 बीच में इकल्ले रहेगा, रहेगा कि नहीं। देखेंगे अगर 89 है, ठीक है, क्या ठो है, 89 ठो है। अगर मान लो कि 88 है, अगर इसमें 2 से डिवाइड देते हैं तो 44 इधर 44 इधर, कितना हो गया 88, और एगो बीच में आएगा तो टोटल 89 होगा। तो 1 से लेकर के 89 तक में तो tan जो 45 डिग्री होगा वे जस्ट कहां पर आएगा, बीच में आएगा। कहां पर आएगा, बीच में। तो अब देखेंगे तो ये tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री जोड़ करके कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्या इसको पूरक कोण का प्रयोग करके क्या हम इसको बदल सकते हैं, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि tan, अच्छा 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं,
90 डिग्री माइनस का 89 डिग्री लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखो tan का tan 1 डिग्री को 90 में 89 को घटा देंगे तो एक होगा कि नहीं, इनटू देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे tan 90 डिग्री में कितने घटा देंगे, 88 को घटा सकते हैं। 90 में 88 जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं। अब फिर यहाँ से इनटू, अगर हम tan 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे कितने डिग्री, ये 87 डिग्री, तो ये tan 3 डिग्री बनेगा कि नहीं, हमारा होगा कि नहीं। अब फिर डॉट 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 करते करते ये बीच में आएगा tan कितनी डिग्री, 45 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोची होगा बनाने में आसान होगा। अच्छा पूरे हट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हट जाए तो लोग। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे तो फिर यहां से डॉट 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 बढ़ते बढ़ते जाएगा हमारा, कितना जाएगा, ये tan 87 डिग्री इंटू ये tan 88 डिग्री इंटू ये tan कितनी डिग्री, 89 डिग्री, इस प्रकार से आएगा। अच्छा अब यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा जब हम पूरक कोण का अनुपात का प्रयोग करते हैं तो tan किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट किस में बदलता है, tan में। तो यहाँ पर अरे लोट, ठीक है देखेंगे तो यहाँ पे हम tan के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट, और थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 89 डिग्री, इनटू फिर यहाँ tan के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 88 डिग्री, और फिर यहाँ पे इनटू कॉट कितने डिग्री लिख सकते हैं, 87 डिग्री, और डॉट 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 फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, और डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं tan 87 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 88 डिग्री इंटू tan कितने डिग्री, 89 डिग्री। अच्छा इस यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 86 होगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वहां पे 85 होगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा कि नहीं हमारा। ठीक है अब देखेंगे यहाँ पे, अच्छा cot 89 डिग्री और यहाँ पर है tan 89 डिग्री। तो देखेंगे हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि tan थीटा और गुना में cot थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर थीटा का मान समान है तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो देखेंगे यहाँ पे cot थीटा इंटू में tan थीटा, थीटा के जगह पे 89 डिग्री है तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर ये इसको 88 और यहाँ पे 88 cot है तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 cot 87 और यहाँ पर है तो गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये tan 45 का भी वैल्यू कितना आता है, 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और ये किसके बराबर है, ये है RHS के बराबर। किसके बराबर आ गया ये हमारा, RHS के बराबर। देखेंगे कि अगर आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप कोचिंग कर सकते हैं, जरूर आप हमें बता सकते हैं कि आपको सवाल बनाने में किस तरह से लगा। ठीक है, तो यहां तक समझने में आप लोग में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में हम लोग 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं, 5 प्रश्नों को, जो कि एग्जाम बेसिक पर रहेगा, एनसीईआरटी लेवल पर आधारित रहता है। ठीक है, जो कि 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला को चिराता है, सवाल रहता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कोई भी सवाल रहे, अब ये नहीं कहेंगे कंफर्म यही सवाल आएगा, लेकिन इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो क्या अगर आपका बेसिक मजबूत है, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो क्या आप अगला सवाल नहीं बना सकते हैं, तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया जाए। अब देखेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन है। अब देखो 2 गो घन है, कितने सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब देखेंगे यहाँ पे अब 2 को हम घन बनाते हैं, कोची बनाते हैं, घन। ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम कोची बनाएंगे, घन। ठीक है, देखेंगे अब देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेंगे। ठीक है, फिर क्लियर हो जाएंगे। अरे
एक्यूरेट करके बताएंगे तो आपको भी कोची होगा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखेंगे ये हमारा क्या है, घन है। ये हमारा कोची है, घन है। अच्छा ये तो एक घन हुआ, इसी तरह से और एगो घन है। क्या को घन है, और एगो घन है इसी प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं और एगो घन बना लेते हैं इसी प्रकार से। देखेंगे ये दो ठो घन हमें मिल गया। क्या को घन मिल गया, दो गो। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन में प्रत्येक भुजा, ठीक है, घन का जो प्रत्येक भुजा होता है वे आपस में कोची होता है, बराबर होता है। कोची होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि जिस बहुभुज के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये बहुभुज है कि नहीं हमारा। ठीक है, घन और घनाभ, घनाभ में कोची होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, लेकिन घन में क्या होता है हमारा, लंबाई भी जितना लंबाई रहेगा उतना चौड़ाई रहेगा और उतना ही कोची रहेगा, ऊंचाई रहेगा। तो देखेंगे, और ये प्रत्येक का कितने कितने सेंटीमीटर है, 8-8 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि इस दोनों घन को ना हम आपस में मिला देंगे। कोची करेंगे, ये दोनों घन को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब ये दोनों घन को इस प्रकार से कोची कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये दोनों घन को आपस में कोची कर दिया। अरे हाँ, अब देखेंगे ये दोनों घन को, अब ये पहले एक घन था, अब दोनों घन को आपस में कोची कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 8 था, ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 था, लेकिन इसकी चौड़ाई 8 है और इसकी ऊंचाई भी कितना है, 8 है कि नहीं। देखेंगे इसके सिर्फ लंबाई में कोची हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ना ही चौड़ाई में और ना ही ऊंचाई में। जितना ऊंचाई यहाँ पर है उतना ही ऊंचाई यहाँ पर है, उतना ही ऊंचाई यहाँ पर है, उतना ही ऊंचाई यहाँ पर, इतना ही ऊंचाई क्या है, यहाँ पर है। यानी कि अगर हम दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो उसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, लंबाई में उसका क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर और ये इस जगह से यहां तक कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे तो अब हमारा जो लंबाई हो गया वे कितने सेंटीमीटर हो गया, 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और ये चौड़ाई 8 और ये भी कितना, 8-8 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कोची कर सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि प्राणमी कहते हैं परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पहले घन था, दो को घन को आपस में जोड़ दिए तो कोची बन गया, घनाभ। कोची बन गया, घनाभ। अब ये घनाभ का कोची चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखेंगे तो घन से हमारा कोची बन गया, घनाभ। कोची बन गया, घनाभ। तो लंबाई कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर होगा हमारा। अच्छा, चौड़ाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण बोले या तो पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा इसके लिए सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है कि ना सूत्र भरा। ठीक है, तो अब देखेंगे लंबाई हमारा यहां से लिखेंगे 2 इंटू लंबाई हमारा कितना है, 16, चौड़ाई कितना है, 8 प्लस चौड़ाई कितना है, 8, और ऊंचाई कितना है, 8 प्लस ऊंचाई कितना है, 8, और लंबाई कितना है, 16 हो गया हमारा। अब देखेंगे तो 2 इंटू 16 है 28 से 128, 8 64, अब प्लस 16 28 से 128। अब ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 8 20 करी 0, हाथ में कितना बचल, 2, 2 और 6 8, 8 2 10 और 2 कितना 12, हाथ में बचल 1, 1 1 2। ठीक है, यही हुआ ना, 6 4 10 2 12, 1 1 1 2 और 1 कितना 3 आ गया हमारा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 32 दूना 64, 640 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा कोची हो गया। ये परिणामी जो घनाभ आया इसी का कोची निकला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया,
640 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट में आप कोशिश कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब आते हैं अगली सवाल। अगला सवाल है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। कोची होता है ये क्वेश्चन को एग्जाम में कोची करता है, बार बार पूछता है, एक वो एग्जाम में जरूर पूछेगा इससे। ठीक है, कहता है कि के किन मानों के लिए बिंदु है 8,1 के -4 और 2,-5 संरेख है। ठीक है, अच्छा संरेख का मतलब कोची होता है? दो या दो से अधिक बिंदुओं एक ही सीधी रेखा में हो। क्या हो? अब जैसे कि समझेंगे यहाँ पे संरेख का मतलब, जैसे एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, ये तीनों एक ही सीधी रेखा में है। ठीक है, तो क्या इसमें जब कोई तीन बिंदु एक ही सीधा में रहेगा तो क्या उससे कोई भी बहुभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। ना ही त्रिभुज बनेगा, ना ही कोई भी चतुर्भुज बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। एक सरल रेखा बनेगा, और जब सरल रेखा बनेगा तो क्या उसका क्षेत्रफल होगा? नहीं, उसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा? 0। और ये तीन बिंदुएं दिए हैं, तो तीन बिंदु मतलब कौन होता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में कौन हो जाएगा? 0। क्या होगा आपस में? 0 होगा कि नहीं? ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ये के जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या हो? संरेख हो। तो इस स्थिति में संरेख पूछे, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये संरेख है या था नहीं। ठीक है, तो इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें नहीं बोला है, आपको एग्जाम में बोल देगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये जो बिंदुएं हैं संरेख है या था नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि संरेख है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो देखेंगे, तो ये बिंदु ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8,1। ठीक है, और ये बिंदु बी दिया हुआ है कितना? के -4। और ये बिंदु सी दिया हुआ है कितना? 2, -5। यही दिया हुआ है ना। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, इसका नामकरण भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। देखेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे? y1, इसे x2, और इसे क्या मान सकते हैं? y2। इसे मान सकते हैं कौची? इसको मानते हैं x3, और इसको क्या मानते हैं? y3 मान सकते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा ये क्षेत्रफल जो निकलेगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से अगर हम सूत्र लिखेंगे तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 × x1 होता है ना। अब देखेंगे, ये जो 1/2 है, ये जो 2 होगा भाग में होगा, उधर बराबर के उस पर में चल जाएगा, किस में? गुना में। और 0 के साथ में किसी भी संख्या को गुना करो, परिणाम क्या आता है? 0। कौन आता है? 0। इसीलिए हम 1/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कौची? x1 × y2 माइनस का कितना? y3, अब प्लस का x2 × y3 माइनस का कितना? y1, अब प्लस का x3 × y1 माइनस का y2, और ये बराबर का 0। जब बिंदु आपको संरेख पूछे ना, तो आपको यही ना सूत्र लिख देना है और 0 के बराबर कर देना, और इसी पर मान बैठा देना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं x1 का वैल्यू कितना है? 8 × y2 का वैल्यू कितना है? -4। y3 का वैल्यू कितना है? -5। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये -5। ठीक है, अच्छा ये दोनों माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पर किसका साइन? +5। तो डायरेक्ट क्या हम +5 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आप एक और स्टेप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट +5 भी लिख सकते हैं। अगर y3 का वैल्यू प्लस में रहता, +5 रहता, तब यहाँ पे -5 हो जाता। ये माइनस और ये सूत्र का माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। ठीक है, देखेंगे प्लस x2 का वैल्यू कितना है? k × y3 का वैल्यू कितना है? -5। y1 का वैल्यू कितना है? 1। तो ये सूत्र का माइनस और ये 1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 2। y1 का वैल्यू कितना है? 1
और ये माइनस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -4 है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, तो ये 8 इंटू माइनस का 4 प्लस का 1, अब सॉरी प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 5 में 4 गए कितना, 1 बड़का साइन प्लस का, तो प्लस का। अब के से गुना करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 गुना के कर देंगे तो कितना 5 के, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, के का के होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का 2 इंटू ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये बराबर का कितना हो जाएगा 0, तो यहां से लिखेंगे 8 का 8 माइनस माइनस का 5 के और माइनस का 1 के मिलकर के माइनस का 6 के हो जाएगा। देखो 5 टका पहले कर्जा था, 1 टका और कर्जा हो गया, क्या टका कर्जा होगा 6 टका, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, और प्लस 2 पंचे 10, अब बराबर का कितना 0। अब दिखाएंगे ये 8 और 10 एक जात का है, 10 8 कितना 18, माइनस का कितना 6 के बराबर का 0 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 18 प्लस में है, तो बराबर किस पर में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, तो यहां से लिखेंगे के बराबर कितना, माइनस का 18 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 18, तो ये के बराबर कितना हो गया 3। यानी कि देखेंगे ये माइनस का 6 के गुना में था, बराबर के उस पर में चल गया, तो किस में हो गया, भाग में हुआ कि नहीं हो रहा ठीक है, तो गुना में रहे या तो भाग में रहे, बराबर के उस पर में जाएगा तो उसका साइन आपस में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए के जगह पे कितना रखेंगे 3, तो ये बिंदु कौची कहलाएगा, संरेख, कौची कहलाएगा, संरेख। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप बेधड़क बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए, जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4। कितना होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखेंगे, कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको ज्यादातर कहां पे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, और हर एक साल भी पूछता है। कहता है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 के का एक शून्यक -2 दिया हुआ है। अच्छा, शून्यक कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें x चर है तो x का वैल्यू निकलेगा। अच्छा, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या के गो निकलता है, 2 गो, के गो निकलता है 2 गो। योर बैटरी इज रनिंग लो, प्लीज चार्ज। ठीक है, तो तुरंत कर देते हैं इसको चार्ज, 1 मिनट थोड़ा सा। तो देखेंगे वो हो गया था, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं अब ये देखेंगे, इसका कहने का मतलब क्या, शून्यक का मतलब क्या होता है कि ये द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यंकों की संख्या के गो निकलेगा, 2 गो। ठीक है, यानी कि 2 गो कुछ भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 10 भी, जो भी आप मतलब सवाल के हिसाब से कोई भी शून्यक निकल सकता है। वे शून्यक का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x चर है तो x बराबर निकलेगा, जो भी चर रखेगा उसके बराबर निकलेगा, और जो भी शून्यक निकलेगा अगर इस बहुपद में रख देंगे, यानी कि जिस बहुपद से शून्यक निकालेंगे अगर उस बहुपद में उस x के जगह पे रख देंगे, अगर बहुपद को पूरे किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर, किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो शून्यक -2 दिया हुआ है और x चर है, तो x बराबर कितना, -2। अब ये जो x बराबर -2 है, अब ये x बराबर -2 को अगर x के जगह पे रख देंगे तो ये पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर, किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर। तो वहां से हमारा k का वैल्यू कोची होगा, आ जाएगा। और ये 9th का सवाल है, किसका सवाल है, 9th का। तो देखेंगे यहां से हमारा px बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3x² प्लस का कितना, 4x प्लस का कितना, ये 2 के। अब यही कहता है कि के जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे जो कि इसका एगो शून्य कितना निकलेगा, -2। कितना निकलेगा, -2। तो इसका मतलब है कि x बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -2। कितना दिया हुआ है,
माइनस का 2। ठीक है, अब इस बहुपद को किसके बराबर कर देगा? 0 के बराबर। कौन कर देगा? ये x बराबर कितना? माइनस का 2। तो इसी पूरे बहुपद को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे पूरे बहुपद को? 0 के बराबर। तो px का वैल्यू दिया हुआ है कितना? ये 3x स्क्वायर प्लस का कितना? 4x प्लस का 2k और ये बराबर का 0। अब आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे कितना रख देंगे? माइनस का 2। तो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू माइनस का 2 पे पावर कितना? 2 अब प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 अब प्लस का 2k। ठीक है, 2 के बराबर का कितना? 0। जहां जहां x था वहां वहां पे कितना रख दिए? माइनस का 2। तो अब देखेंगे ये माइनस पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा और उस पर जो पावर रहेगा उसका क्रिया होगा। तो माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किसमें परिवर्तन? प्लस में। तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो कौची हो जाएगा? प्लस। और 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो कौची हो जाएगा? 2 दूना 4। तो ये 3 इंटू 4 और प्लस का ये 4 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2 के बराबर का कितना? 0। इधर हल कर देते हैं तो ये 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये प्लस का कितना हो जाएगा? 2k और ये बराबर का कितना? 0। तो 12 में 8 जाएगा कितना? 4 प्लस का कितना? 2 के बराबर का 0। ठीक है, यही होगा कि नहीं हमारा? अब देखें ये 4 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो ये प्लस का 2k अब बराबर का कितना? माइनस का 4। तो ये के बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 बटे 2, 2 दूना 4, यानी कि के बराबर कितना? माइनस का 2। यानी कि के जगह पे कितना रखेंगे? माइनस का 2 रखेंगे। तो ये पूरे बहुपद का एक शून्य कितना निकलेगा? माइनस का 2। ठीक है, अब यहां तक समझने में अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में आप कोची कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट सवाल है इस एपिसोड नंबर 25 का। कोची होगा? लास्ट सवाल होगा। ठीक है, देखेंगे कहता है कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघला करके एक 60 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। कोची ज्ञात करें? बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात है कि एक हम कोची बना लेते हैं? घन। कोची बना लेते हैं? घन। ये ठीक है, ये बन गया हमारा कोची? घन। क्या बन गया? घन। ठीक है, 22 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक ठोस घन है। ये कैसा घन है? ठोस है। अब इसको ना पिघला दिया, ठीक है, कारखाना में लगा करके कुछ कर दिया, पिघला दिया। अब इसको पिघला करके ना एक बेलन बना दिया, इस प्रकार से बेलन। ठीक है, ये इस प्रकार से कोची बना दिया? बेलन। ठीक है, वे भी इसकी लंबाई कितना है? 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। और इसकी प्रत्येक भुजा कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये भी 22, तो ये भी 22, ये भी 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इसको पिघला करके ये बना दिया। ठीक है, ये है आयतन का सवाल है 10वां का 13वां चैप्टर का। ठीक है, तो आयतन आपस में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तन करेंगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा। यानी कि जिस तरह बचपन में हम लोग खेलते थे, ठीक है, जैसे कि कादा उठा करके ले आते थे, ठीक है, और उसका इस प्रकार से कॉटरी बनाते थे ना। और जब कॉटरी बना लेते थे तो उसमें बोलते थे, बोल रहे मुर्गा कुकरू कु धप्पाक, करते थे कि नहीं? तो किस तरह आवाज करता था? क्या जितना सा मट्टी रहता था उतना सा ही मट्टी रहता था कि नहीं? क्या मट्टी खत्म हो जाता था? नहीं ना। ठीक है, तो वे गोला मतलब कॉटरी जो बनाए, गोल जो बनाए, वे हमारा कोची हो गया? वे आयतन हो गया। उसको भटक दिए तो क्या उसके आयतन जैसे चिपड़ा हो जाता था इस तरह से? क्या उसमें कोई भी परिवर्तन होता था? नहीं। ठीक है, तो जितना आयतन इसका रहेगा उतना ही आयतन क्या रहेगा? इसका भी रहेगा। यानी कि जितना घन का आयतन होगा उतना ही इस बेलन का भी आयतन होगा। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, ये केंद्र होगा यहां से यहां तक, इसकी आर हमें कोची करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को हम लोग कोची करते हैं, बनाते हैं। तो यहां से देखेंगे कि बेलन का किनारा, ठीक है, सॉरी बेलन का था घना, अब पहले घन है ना, घन की लंबाई, ठीक है, कितना? 22 सेंटीमीटर।
चौड़ाई भी कितना 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई, ठीक है, अब देखते हैं बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अच्छा इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो इसके ऊंचाई को हम लोग कोची मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। कोची मान लेते हैं h2, जो कि कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या नहीं खे पता, इसको कोची मान लेंगे r। क्या मान लेते हैं r। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, किसके आयतन बराबर, बेलन का बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, अच्छा आयतन तो घन का सभी बराबर रहता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, या तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन का आयतन कौची होता है, किसी को सूत्र पता है तो बताएंगे उधर से। ठीक है, बेलन का आयतन कौची होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कौची होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू लिख सकते हैं। अच्छा पाई का वैल्यू कितना 22/7, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना 22/7। त्रिज्या कितना है, ये आर स्क्वायर नहीं खे पता, और ये 7 बराबर ये कितना 22 गुना कितना 22। ठीक है, अब देखेंगे ये नीचे का 7 और ये ऊपर का 7 कट जाएगा, बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ये 22 गुना ये 22 और बटेगा कितना ये 22, क्योंकि ये आर स्क्वायर के साथ में ये गुना में इधर जाकर के किस में भाग में, एगो 22 से कट गया तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, ये 22 गुना 22, तो ये आर बराबर क्या बचा, ये 22 गुना 22, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में रूट में, और दो को जोड़ा लग रहा है तो एगो कोची आ जाएगा बाहर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या निकल गया वे कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताएंगे यहां तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत, ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल रहे तो उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो दोनों के आयतन को आपस में कोशिश कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना ही, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने सवाल को बनाना था 5 सवाल, जो कि हमने बना दिए। ठीक है, आपको ये सवाल बनाने का तरीका किस तरह से लगा, समझ में आया या तो नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कोची अगले एपिसोड में। उससे पहले ठीक है, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।